पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, ध्यान की कई विधियां, कई प्रयोग हैं, लेकिन केवल ओंकार का ही इतना महत्व क्यों है? क्या किसी अन्य ध्वनि पर ध्यान नहीं किया जा सकता? ठीक, देखिए, ध्यान की, मेडिटेशन की, अपने साक्षी भाव को जीने की विश्व भर में कई विधियां हैं, क्योंकि भारत के अतिरिक्त और भी जिन सभ्यताओं ने जीवन की गहराई को समझने का प्रयास किया, उस और कदम बढ़ाया, तो उन्होंने शायद किसी शब्द का ईजाद किया, किसी प्रक्रिया, किसी विधि का ईजाद किया, लेकिन ओम क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों खास है, उसके पीछे कारण है। जब भी कोई चीज स्वभाव में होती है, स्वाभाविक होती है, तो वो गहराई तक उतरती है। जब हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, निरंतर प्रत्येक प्राणी ये कार्य कर रहा है, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत। तो जब वो श्वास ले रहा है, तो जो ध्वनि होती है, वो ध्वनि होती है सो की, और जब श्वास छोड़ी जाती है, तो वो ध्वनि होती है हम की। इस प्रकार से जो सोहम का जाप है, वो निरंतर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी कर ही रहा है। मनुष्य की यहां पर हम बात कर रहे हैं। सोहम, निरंतर ये मंत्र, ये माला उसके चल रही है। लेकिन हम ध्यान किसको कहते हैं कि जब हम इसको स्वाभाविक रूप से इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए साक्षी भाव से, कि हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इस पर जब हम एकाग्र हो जाते हैं, तब इस प्रक्रिया को हम ध्यान कहते हैं। ध्यान तो प्रत्येक प्राणी कर ही रहा है, लेकिन वो अनजाने में कर रहा है। अब इस सोहम से भी यदि आप स और ह, ये दोनों ध्वनियां निकाल देते हैं, बाहर कर देते हैं, तो मूल रूप से अ, उ और म अर्थात ओम बच जाता है। और ध्यान का, मेडिटेशन का, अपने भीतर उतरने का एक बहुत प्यारा और बहुत सटीक सा सूत्र है कि ध्वनि जितनी छोटी होगी, जितनी सूक्ष्म होगी, जितनी बारीक होगी, उतना ध्यान में आप गहरे, उतना ध्यान में आप शीघ्र उतरेंगे। तो जीवन के इस चक्र से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने के कारण ही हमारे जो ऋषि हैं, जो मुनि हैं, जो दृष्टा हैं, उन्होंने इस ओम का चयन किया। निसंदेह ध्यान तो किसी भी शब्द पर, किसी भी ध्वनि पर किया जा सकता है, लेकिन वो शब्द, वो ध्वनि उतनी निकट नहीं होगी आपके, उतनी गहरी नहीं उतरेगी जितनी की ओम उतरती है, क्योंकि वो स्वाभाविक है। आपके श्वास का वो एक अनिवार्य हिस्सा है, आपसे जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक है। और यही कारण है कि मूल रूप से हर भारतीय विधा जो कि ध्यान सिखलाती है, ध्यान में पारंगत करती है, उसमें ओम अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहता है।
इसीलिए ओम का इतना महत्व है। ध्यान में गहराई में उतरने के लिए किसी शब्द की आवश्यकता थी, वो शब्द कुछ भी हो सकता था, तो क्यों ना उस शब्द का चयन किया जाए जो कि आपके स्वभाव से जुड़ा हुआ है, आपके श्वास की इस माला से जो निरंतर रूप से जुड़ा हुआ है। उस जुड़ाव को यदि आप गहराई से महसूस करेंगे तो निश्चित तौर पर ही धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से इसको जब आप आत्मसात कर लेंगे तो अपने भीतर उतर करके आपको परम तत्व जो है उसका ज्ञान भी होगा, उसका दर्शन भी होगा, उसका अनुभव भी होगा, उसको आप जिएंगे भी। तो ध्यान कुछ और नहीं, केवल साक्षी भाव के साथ में श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना है। जितना आसान ये सुनने में लग रहा है उतना आसान ये है नहीं, क्योंकि मन जो है वो निरंतर विचलित होता रहता है, वर्तमान में वो टिकता नहीं। और मन को वर्तमान में रखने का केवल एक ही सूत्र है, श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना। इसके अतिरिक्त दुनिया में कोई दूसरी विधि ईजाद नहीं हुई है। जितनी भी विधियां हैं वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है। और जब गुरु दीक्षा के माध्यम से गुरुत्व आपके भीतर उतरता है, क्योंकि श्वास तो प्रत्येक व्यक्ति ले ही रहा है, उसके लिए उसको कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, वो अनायास ही हो रहा है। लेकिन ये जो साक्षी भाव है, ध्यान की विधियों में जो आपको साक्षित्व में रहने के लिए कहा जाता है, वो गुरु दीक्षा के माध्यम से होता है और बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि गुरु दीक्षा में गुरु का एक अंश आप में उतर आता है, चाहे वो शक्तिपात के माध्यम से हो, चाहे वो अन्य किसी आशीर्वाद के माध्यम से हो, लेकिन उस गुरुत्व का जीवन में आना अनिवार्य है, उस गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। नहीं तो भटकाव तो है, वो तो सुनिश्चित है ही। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है, और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ दमा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है, सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।